हे भगवान, तेरी चौखट पर दीप जलाने वाले तो करोड़ों हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस एक ही चिराग है। बड़े जतन से पाला है मैंने अपने बेटे को। मेरी यही प्रार्थना है तुझसे कि मेरे बच्चे को दुनिया भर की खुशियां मिले। उसकी रक्षा करना भगवान, उसकी रक्षा करना। प्रसाद लीजिए, सुखी रहो। अरे आशा बहन, मैं तुम्हारे ही घर आने वाली थी। क्यों, कोई काम था? परसों मुन्नी का जन्मदिन है ना, अच्छा, उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस सिलाना है। जरूर सी दूंगी, बस अब जाते हुए बाजार से कपड़ा खरीद लूंगी। अच्छा, नमस्ते। बहन जी, ये लीजिए, अजय के लिए ये शर्ट पीस बढ़िया रहेगा। हाँ, ये अच्छा है ना? क्या कीमत है इसकी? कमाल करती है बहन जी आप भी। हम आपको बहन जी कहते हैं और आपने कीमत पूछकर उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया। कभी ज्यादा पैसे लिए आपसे हमने? अच्छा बाबा, अच्छा, ये दे दीजिए। श्यामू जी, जरा ये शर्ट पीस पैक कर दे। ठीक है जी। हाँ बहन जी, आपके लिए क्या दूं, साड़ी वगैरह कुछ? नहीं भाई साहब, सोच रही थी अज्जू के लिए कुछ और ले लूं। ये हो रहे पड़े हुए ज़्यादा साले इस मार्केट में दुकान में बैठने गए कि नहीं? और जाना तो है बे। बोला था ना हफ्ता घर पहुंचाने का, बोला था ना, काहे को नहीं पहुंचाए साले। क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं बेचारे को? और किस बात का हफ्ता वसूल कर रहे हैं? ये पूछने का हिम्मत तो साला आईजी और डीआईजी का भी नहीं है। और ये अक्खा एरिया अपन लोग का। और ये साले दुकान वाले हैं ना, इनकी हिफाजत अपुन करता है। हिफाजत करने का अगर इतना ही शौक है तो सरहद पर जाकर देश की हिफाजत करो ना। अरे बहन जी, क्यों मुंह लग रही हैं आप इनके? हमको यहाँ हफ्ता देना ही पड़ता है, आप नहीं समझेंगी। आप जाइए। भाई साहब, आप ही जैसे लोगों की बुजदिली की कोख से निकली हुई नाजायज औलादें हैं ये। कल ये दिन दहाड़े आपकी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। उस वक्त क्या करेंगे आप? आपके घर में घुस आएंगे, तब कहाँ जाएंगे? बढ़िया, खाली फोकट बंकस मत कर। अब उन लोगों का वसूली का टाइम है ये। दिमाग का दही मत कर, निकल यहाँ से फुट। अगर तुम ये समझते हो कि मैं क्या बैठे हो? भाई साहब देखिए, भाई साहब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो गुंडे। आज वसूली का दिन है, भाई लोग वसूली कर रहे हैं। और आप चुपचाप खड़े हैं? तो मैं क्या करूं माँ जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे साहब ने उनको पकड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। वाहने देश के रक्षकों, आज ये बात बोलकर तुमने उन तमाम शहीद आत्माओं को दुखी कर दिया जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने में अपनी जानें कुर्बान कर दी। तू है तुम्हारी जिंदगी पर, और शर्म के लिए यहाँ के दुकानदार जो इस तरह डर डर के जीते हैं। क्या बंकस कर रही है तू? इधर की नेता है क्या तू? नेता है इधर? साला कोई मर्द आवाज नहीं उठा सकता। तू तो औरत है, औरत। क्या करने का तेरे पास? क्या करने का है? इन लोगों को जगाने का है क्या? बदतमीजी तो अब दिखाता हूँ तेरे को।
कर दीजिए, मैं आपके पाँव खबरदार, जो मेरी माँ के पैर छुए कमीने, माँ के पैरों तले स्वर्ग होता है, और मैं तुझे इन पैरों को छूने के काबिल नहीं समझता। मैं कहती हूँ चल, चल अजय। Positive selection, yes, 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 it's my life, 4, 3, 2, 1. क्या हुआ? कहीं बम फटा क्या? खबर? भांजे? पैसे अभी देखता हूँ। भांजे, उधर देख, उधर। बदतमीज। नहीं, नीचे, नीचे देख। ये जाता कहाँ मैं अभी? बदतमीज, निर्लज्ज कहीं के। क्या इस तरह प्रवेश करते हैं पराई स्त्रियों के सामने? सॉरी मामा जी। अरे मूर्ख, इतिहास गवाह है कि तुम जैसे भांजों ने कभी अपने मामा का घर नहीं बसने दिया। आपका घर तो वैसे भी नहीं बच सकता। क्यों 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 क्यों? इसलिए मामा जी, अखरोट लेकर क्या करोगे जब मुंह में दांत ही नहीं है तो सही। Let's my life take it or leave it. Hi. हाय क्या बात है, आज इतना सीरियस क्यों है? यार, मैं सीरियस इसलिए हूँ कि मधु तुझे ढूंढ रही है। अबे मधु मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं ढूंढेगी तो और किसे ढूंढेगी? अबे रोमियो, वो तुझसे प्यार करने के लिए नहीं, जूते मारने के लिए तुझे ढूंढ रही है। क्यों? कल आप मधु के घर जाने वाले थे। हाँ, जाने वाला था। उसके मम्मी डैडी के साथ डिनर करने वाले थे। हाँ, डिनर भी करने वाला था। लेकिन कल रात को तो आप हमारे साथ डिस्को में थे। हाँ, डिस्को में था तो? तो फिर मधु के यहाँ मामा जी को भेज दिया। हाँ मामा जी। मामा जी, अबे कच्चा चबा जाएगी मुझे, बहुत मारेगी वो। मैं भागता हूँ। सुन, उसको बोलना मत, मैं आता, समझे? मधु, वो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ? कार की सीट के नीचे या डैशबोर्ड में? नहीं, वो झूठे मक्कार। मधु, क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे अभी तो हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ देर बाद सारा जमाना देखेगा। मारियो मुझे। यू स्काउंड्रल, अगर तुम्हें मेरे घर आना नहीं था तो फिर वादा क्यों किया? मेरी बात तो सुनो। आधी रात तक मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार करती रही। मधु मेरी बात तो सुनो। तुम कहाँ झक मार रहे थे? क्या कर रही हो यार? कहाँ गए थे तुम? अगर मैं तुम्हारे पास आया होता तो मामा जी की आरती उठ गई होती। क्या? हाँ, तो मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकला ही था कि मामा जी को हार्ट अटैक आ गया। ओह नो। भगवान ही जानता है मैंने मामा जी को किस तरह अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जब उनकी हालत देखी तो सीधा आईसीयू में डाल दिया। फिर क्या, पूरी रात मैंने एक टांग पर गुजारी। सुबह जब आईसीयू का दरवाजा खुला तो डॉक्टर ने कहा। क्या कहा? मधु,
He's out of danger. He's out of danger. Thank God. He's out of danger. मैं खुशी के बारे पागल हो गया। भागकर उनके वार्ड में गया। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखते ही देखते हम इमोशनल हो गए। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, भांजे। मामा, मामा जी, आप अस्पताल से कब आए? अस्पताल से? घर से आ रहा हूँ। मामा जी आप अस्पताल से आ रहे हैं? भांजे जी मैं घर से आ रहा हूँ। नहीं मामा जी अस्पताल से। घर से आ रहा हूँ। मामा जी अस्पताल से आ रहे हैं आप? मैं घर से आ रहा हूँ। अस्पताल से आ रहे हैं मामा जी। हाँ, अस्पताल से आ रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ मैं। नहीं मेरा मतलब है घर से आ रहा हूँ। मामा जी अस्पताल। तुझे क्या हो गया भांजे? मैं सीधा घर से आ रहा हूँ बेवकूफ। अभी अभी अजय का फोन आया कि तू अपनी खास किताबें भूला है, इसलिए मैंने सोचा कि तू परीक्षा में फेल हो जाए, सारी उठा लाया हूँ। ये ले पकड़ बेवकूफ। लगता है आजकल पढ़ाई ज्यादा ही हो रही है। इडियट। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अजय साले, बहुत हो गया। साले अजय तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें जगह रुक, ठहर। उल्लू के पट्टे। सॉरी, थैंक यू। अजय, छोड़ो मुझे चला। You cheat! आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry, वो मेरा पैर। It's okay, होता है। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। By the way, I'm अजय, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। My name is पूजा। अजीब लड़की हो तुम। एक लड़का तुम पर गिरा, लिपटा चिपटा, उससे झगड़ा करने की वजह तुम प्यार कर रही हो। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मिस्टर? लो अजय, पूछ रही है मुझे क्या तकलीफ हो रही है। 500 रुपए की शर्त हार गए। कौन से 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुमसे लिपटेगा चिपटेगा। अब ये शर्त जीत गया तो कौन से? राज, देख तो। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, महान गए गुरु। लड़कियां पटाने में तो तुम सही हो बापू। ये ले 500 रुपए। घर से आज 500 रुपए मिले थे, मामा जी भी गिन के देते। चल। क्या? ये ले 500 रुपए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए कॉलेज आते हो क्या? बताओ तो। क्या हुआ पूजा, क्यों भड़क रही है? क्या बताऊं तुझे मधु, ये बदमाश यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कों से लिपटने चिपटने आते हैं। नहीं मेरी तो मत देखो, ये तो ये कर रहा था। मैं तुम चुप रहो, तुम पर से दूध के धुले हुए हो। तुम्हारी तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पूजा, इनके मुंह मत लग। दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे, लफंगे और बदमाश। चल पूजा। इसलिए बोलता मुझसे पंगा मत ले। चल जाके मजा चखाते हैं। लेकिन ये बार बार मुझे मार के क्यों जाती है? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। Stupid fool। देख देख, फिर डांट रही है मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं। चल।
Oh my God! I'm really sorry. I didn't mean it. Ouch! अच्छा बहाना है हाथ मिलाने का। चल राज। लगता है माँ ने मुझे सिर्फ जन्म थप्पड़ खाने के लिए दिया था। जब देखो मारती रहती है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। दरवाजा खोल। माँ, क्या माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। ऐसे ही आंख लग गई थी बेटे। क्या हुआ? ये खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ कुछ तुझे? नहीं माँ, मैच खेलते हुए चोट लग गई। इतना खून निकल रहा है तुझे परवाह नहीं? चल बैठ बैठ, यहाँ मैं दवाई लगा देती हूँ। पता नहीं खेलते वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है। रहने देना माँ, जरा सी तो चोट है। हे भगवान, इसे तू जरा सी चोट कहता है? भगवान जाने, दुनिया के बच्चे खेलते उन्हें कुछ नहीं होता। एक तू है, कभी हाथ तुड़वा के आता है तो कभी पाँव। इतना सा जख्म देके घबरा गई। क्या करूं पगले, आखिर माँ हूं ना। माँ, तेरी मांग में सिंदूर? वो क्या था, मैं माथा टेक रही थी ना मंदिर में, लग गया होगा। अच्छा चल तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, चलो माँ। गलती से किसी कबाड़ी वाले के यहाँ तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ये तो मेरा ही ड्राइंग रूम है। चरिया मुआ ब्लडी, ये क्या है? ये रद्दी अखबार तूने मेरे ड्राइंग रूम में क्यों जमा कर दिए? ये रद्दी नहीं है, आज का अखबार है हमारी प्रेस का। हमारा है? माफ करना सरस्वती माँ, माफ करना। कन्या, हमारे डिलीवरी बॉयज क्या हड़ताल पे है जो आज के अखबार की डिलीवरी नहीं हुई? डिलीवरी तो हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह घूम फिर कर वापस आ गई। 1 लाख कॉपी में से सिर्फ 100 कॉपी बिकी है, यानी कि 0.1%। होता है कन्या, होता है। किसी भी अच्छी चीज को मशहूर होने में वक्त लगता है। वो तो ठीक है, अपना अखबार चलाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में लाखों क्या करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन अखबार चलना तो दूर, रेंगा तक नहीं। बहुत उंगली चलती है तेरी, काट डालूंगा। कितने साल हुए तेरी शादी को? साईं 15 साल हुआ। और तेरी 15 साल में तुझे कितने बच्चे हुए? एक भी नहीं। फिर भी बाप बनने की तमन्ना तूने अपने दिल से निकाल फेंकी? नहीं, झूलेलाल की कृपा होगी ना एक दिन जरूर बाप बनेगा। उसी झूलेलाल की कृपा से एक न एक दिन मेरा अखबार जरूर चलेगा। चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। धड़क 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 धड़क। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने इस अखबार में जितने भी टायर लगा दीजिए, ये चलने वाला नहीं है। गैर तो गैर बेटी, तुम भी ये कह रही हो? तो फिर और क्या कहूँ? आप पिछले 10 सालों से ये अखबार चला रहे हैं और आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि अखबार खबरों से नहीं बल्कि मसालेदार खबरों से चलता है। और आपके अखबार में मसाला तो क्या, नमक तक नहीं होता। तो चलेगा क्या? खा। बाय डैड, एंजॉय योरसेल्फ। सारी एंजॉयमेंट ठूस कर गई और कहती है एंजॉय योरसेल्फ। पार्टी तो बहुत अच्छी थी, मगर मैं जब वहाँ पहुँची ना। हाय अजय। हाय। Why don't you join us? मैं अकेला बैठना पसंद करूंगा। देखा, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जो वनराज। मैं इसके पीछे कितना भागती हूँ, फिर भी ये मुझे घास ही नहीं डालता। अरे यार, घास होगी तो डालेगा ना। मजाक मत करो राज। एक्चुअली तुम्हें बहुत चाहता है वो, लेकिन इजहार नहीं करता। तो फिर तुम ऐसा कुछ करो ना कि वो प्यार भी करे और इजहार भी करे। तो फिर जो मैं कहूँ वो करोगी? जरूर, बताओ।
तो सुनो, समझी? सॉरी अजय, लेट हो गया। Excuse me. ऑल द बेस्ट। Would you like to dance with me? जी नहीं, मुझे आपके साथ डांस करने का कोई शौक नहीं है। गलतफहमी है आपको। मैंने आपसे नहीं, राज से कहा है। राज, हाँ? come on. मेरे साथ? हाँ। चलो। पूजा, तुमने बिना आग के मुर्गे को तंदूर से देखा है? नहीं तो? नहीं देखा? वो देखो। हाँ, मुर्गा तो जल चल रहा है। रहा है ना? हाँ, तंदूर की आग को थोड़ा और बढ़ाऊं? हाँ, बढ़ाओ। चेंज द मूड। सॉरी गाइस। क्या कर रहा है वो? शराब के घूंट पे घूंट पी रहा है। पीने दो साले को, पीने दो। जो रिपीट माय ड्रिंक। अरे राज, हाँ? वो तो जा रहा है। फिक्र मत करो, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, आ जाएगा वापस। राज, वो आ गया। अरे मुझे मालूम था वो आएगा। आखिर दोस्त किसका है? हाय। तो मैं तुम्हारे आशिकी करतूत दिखाता हूँ, लेकिन शक्ल छुपा के रखना। जनाब, आप और यहाँ डांसिंग फ्लोर पर? हाँ यार, मैंने सोचा मैं भी उस आग में कूद के देख लूं जिसमें मेरा दोस्त हाथ सेक रहा है। चलो, हमारी संगत कुछ तो रंग लाई। ये लालटेन कौन है? उसी मोमबत्ती की सहेली है जो तुम्हारी बाहों में टिमटिमा रही है। वैसे अगर इस बारे में मधु को पता चल गया तो फिर? अरे यार, किसका नाम ले लिया, पूरी शाम खराब कर दी तूने। अरे यार, तू तो उसका आशिक है। मैं और उसका आशिक? अरे मेरे लिए सिर्फ टाइम पास है, बस, फिनिश। अच्छा? और क्या? अरे कोई इश्क लाने की चीज है? गेंडे जैसा शरीर, लोमड़ी जैसी शक्ल, अरे रंग सफेद होने से क्या होता है? अरे कुछ तो नमक होना यार, कुछ तो नमक हो। अरे देख इसकी शक्ल, देख कितना नमक है इसमें। हा? नहीं नहीं यार, क्या बात करता है तू? शी इज जस्ट लाइक अ सोडा, जस्ट फिजल्स आउट। बिना शक्कर की चाय, फिनिश। लेकिन तू तो उससे शादी करने वाला था। शादी? मैं? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया? शादी मैं कर लूं उससे? अरे वो तो मेरे लिए सिर्फ टिश्यू पेपर है। यू नो टिश्यू पेपर? खाया पिया, मुंह साफ किया, फेंक दिया, फिनिश। देख बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। अगर मधु को ये सब पता चल गया ना तो तेरी तो, समझा? तू क्या समझता है मैं डरता हूँ? हाँ, मैं डरता हूँ उससे? अरे बुला उसे, चल। बुलाऊं? हाँ बुला। देख सोच ले फिर। अरे बोलना मत। बुला ना यार, अपन का डरता इधर। देख राज, बुला लूंगा फिर बोलना मत। अरे अरे तो बुला ना, चल बुला। ठीक है। हाँ बुला। बुलाऊं? अरे बुला बुला। ठीक है। अरे बुला ना यार। मधु, तुम और यहाँ? क्यों? मुझे देखकर तकलीफ हुई ना तुम्हें? नहीं, बड़ी खुशी हुई। मधु, ये क्या नाम है तुम्हारा? पूजा, मधु पूजा। मधु, मेरी बात सुनो। मुझे तो देख लूंगा मैं। टाइम पास होना मैं तुम्हारे लिए। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मधु मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं ये सब कुछ बोल गया। गेंडे जैसा बदन है मेरा। नहीं मधु, अरे मेरी बात तो सुनो मधु। लोमड़ी जैसी शक्ल है मेरी। क्यों? नहीं, अरे मैं नहीं इडियट, फूल, स्वाइन। मजाक कर रहा था मधु। और क्या कहा था तुमने? मधु सोडा। क्या कहा था? सोडा। सोडा विदाउट फिश? नहीं। चाय विदाउट नहीं, शक्कर? नहीं। और टिश्यू पेपर जिसे तुम इस्तेमाल करके फेंक दोगे? और मुझे माफ करो मधु। मधु मेरी बात तो सुनो मधु। मैं तुम सिर्फ जूते खाने की अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो ना? इसीलिए बोलता हूँ मुझसे पंगा मत ले। अब आई विल टीच यू अ लेसन। अरे मधु प्लीज। आहिस्ते आहिस्ते माँ। कितनी बेदर्दी से पीटा है मेरे बच्चे को। सचमुच बहुत बेदर्दी से पीटा है। इतनी बेदर्दी से तो धोबी कपड़े नहीं पीटता। एक बात बता मुझे, तू जूडो कराटे जानता है, मारा क्यों नहीं उन सबको? तू माँ सिचुएशन नहीं जानती। 6-7 तो निपट भी लेता, पूरे 12 थे 12। 12? मैं क्या ब्रूसली भी होता ना तो भी नहीं मार सकता था। मैं तो चूसनी तक नहीं हूँ।
सत्यानाश उन कमीनों का, मेरे फूल से बच्चे की क्या हालत बना दी। बहुत दर्द हो रहा है राज। 12 लड़कों ने मिलकर मारा है इसे, दर्द नहीं होगा? 12 लड़कों ने। क्या कर रही थी? क्या किया तूने? छी! अरे माँ चूना लगा रहा है तुझे। तेरा ये 6 फुट का सांड लड़कों के मुक्कों और लातों से नहीं, बल्कि लड़की की बातों और चाटों से पिट कर आया है। क्या? पर ये तो कह रहा था कि नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये सारी साजिश इसकी थी माँ, सारी साजिश इसकी थी। साजिश से इसने मुझे पिटवाया। साजिश? हाँ माँ, कैसे? एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, मधु को जाके फोन कर दिया। और तुझे तो पता है माँ, औरतों की फितरत कैसी होती है। सब राशन पानी लेके चढ़ गई मुझ पर, और जाते जाते क्या गई, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कभी। हाँ माँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। जाने दे। मैं मर जाऊंगा। इसकी वजह से सब हुआ है। देख अजय, चलो उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। एक बात सुन ले, मजाक मजाक की हद तक ही ठीक होता है। तूने इन दोनों के बीच झगड़ा कराया है तो सुलह भी तू ही कराएगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, इन 2 बिछड़े हुए दिलों को हमेशा के लिए मिलवा दूंगा। अरे आ जाएगी ना यार। हाय मधु। हाय। हाय मधु। देख बात भी नहीं की मुझसे। अजय कुछ करना यार। देख तुझे तो मालूम है उसके बिना मैं रह नहीं सकता। कुछ करना यार। मैं हूं ना, तू डर। हाँ मैं डरूं? मेरा मतलब तू फिक्र मत कर, मैं अभी तेरा पपलू फिट करके आया। हाँ? जब तक तू ये याद कर, समझा? लेकिन तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। हाँ, महाकवि ना इंसान है, कैसे मुंह लटकाए खड़ा है जैसे कि बरसाती कबूतर। अब देखना आएगा और यही कहेगा, मुझे माफ कर दो मधु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही बकवास करने वाला है वो, 100 जूते खींच कर मारना। अच्छा मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। पढ़ लिया? हाँ बोलो क्या? अबे इधर नहीं उधर, और पूरे इमोशंस के साथ तेरी फील्डिंग कर दी। अच्छा जाऊं? जा। मधु जी, मधु जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरे गले में अपने प्यार की रस्सी इस तरह जकड़ दीजिए कि बाहर हरियाली की तरफ मुंह उठाकर ना देख सकूं। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं बताती हूँ हाँ? कि जिंदगी भर गृहस्थी के खूंटे से बंधे रहोगे और जिम्मेदारी के कोलू में पिसते रहोगे, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करोगे। यही कहना चाहते थे ना तुम? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हारी बहुत सी बातें जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने दिल की बात बता दूं? हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो कमरे में चलते हैं। अभी? चलो। कीड़े पड़े तुझे साले। अबे मुझे पिटवा के खुश है? अरे तू मुझे मिलवाने गया था, पिटवाने गया था। देख राज, मैं जेन्युइनली तेरा पैचअप कराना चाहता था। अब तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नीयत खराब थी। ए राज, गलत इल्जाम मत लगाना, समझा? मैं इल्जाम गलत नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई ये है, ये सब तेरा प्लान था। सच कहा किसी ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर ये तेरी भलाई थी तो बुराई क्या थी? बताऊं? हाँ बता। बताओ? हाँ बता बता। बता दो ना। हाँ, बता तू। ये ले। मरवा दिया रे। अरे कीड़ा पड़े तुझे साले। राज, राज संभल कर राज। मधु, टेक इट इजी। राज, जानते हो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है? क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिसे देखकर मैं तुम्हें पीटने पर मजबूर हो जाती हूँ? सॉरी मधु, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। हर औरत को भाभी और हर लड़की को बहन कहूंगा, सिवाय तुम्हारी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So nice of you. So nice of you, Raj. I love you. I really love you. You? क्या? कुत्ते की तुम हो तुम, कभी नहीं सुधरोगे। मधु, मधु, मधु।
ताना ना ना ताना ना ना दिल है तेरा दीवाना ताना ना ना ताना ना ना धड़कनों में बस जाना क्या हंसी है समा सुन मेरी दास्तां तेरे लिए है मेरी सांस मेरा तन मेरी जान ताना ना ना ताना ना ना दिल है तेरा दीवाना ताना ना ना ताना ना ना धड़कनों में बस जाना क्या हंसी है समा सुन मेरी दास्तां तेरे लिए है मेरी सांसें मेरा तन मेरी जान ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना ताना ना बिन तेरे नहीं रहना मान ले मेरा ओह, कहना ना सताऊंगा तुझे मैंने फैसला किया तूने करके दिल लगी मुझको तो डरा दिया यूं आहे भरना नहीं फिर ऐसा करना नहीं जाने जिगर आजा इधर देखा तुझे तो जागे सीने में हजारों अरमां ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना दिल है तेरा दीवाना ताना ना ना ताना ना ना धड़कनों में बस जाना क्या हंसी है समा सुन मेरी दास्तां तेरे लिए है मेरी सांसें मेरा तन मेरी जान ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना ताना ना हो गई बड़ी मुश्किल ओ मानता नहीं अब दिल अपने रंग रूप की मैं तुझे बहार दूं तेरी जुल्फ के तले जिंदगी गुजार दूं बोले क्या मेरा कंगना चलती चल मेरे अंगना आँखों में तू ख्वाबों में तू बाहों में तेरे जाने जाना है मेरे दोनों जहां ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना दिल है तेरा दीवाना ताना ना ना ताना ना ना धड़कनों में बस जाना क्या हंसी है समा सुन मेरी दास्तां तेरे लिए है मेरी सांसें मेरा तन मेरी जान ताना ना ना ताना ना ना दिल है तेरा दीवाना ताना ना ना ताना ना ना धड़कनों में बस जाना क्या हंसी है समा सुन मेरी दास्तां तेरे लिए है मेरी सांसें मेरा तन मेरी जान ताना ना ना ताना ना ना दिल है तेरा दीवाना ताना ना ना ताना ना ना धड़कनों में बस जाना मधु ए मधु राज 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 ओ प्यार के देवता और इश्क की पुजारन तुम दोनों का प्यार तो अमर हो गया लेकिन मेरी जवानी दीवानी का क्या होगा वो पत्थर दिल अभी तक पिघला नहीं कुछ करो ताकि हम दोनों का भी संगम हो करना जाए चाहिए। अगर तुम्हें इतनी तड़प बाकी है तो समझो संगम हुआ ही हुआ।
मैं अजय पे ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि वो खुद कहेगा पूजा मुझे गले लगा ले। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? बाजू के थिएटर में लगी है दिल, 4 टिकटें लूंगा, 3 तो हम हो गए, 1 वो सर फिर आ जाएगा। सोचो, एयर कंडीशन थिएटर, रोमांटिक फिल्म, तुम जैसी खूबसूरत हसीना। मैं तुम जैसी खूबसूरत हसीना, वो ढोलकी का पिघला ही पिघला। ये आइडिया से कभी फ्लॉप ही नहीं हो सकता। हो सकता है। मधु, क्या है? वो अभी तक आया नहीं। और अगर वो नहीं आया तो? या तो नेगेटिव क्यों सोचती है? He'll definitely come. इंग्लिश मीडियम फंकस करना है तो घर को जाके करियो। देखना रही हो माधुरी का रेप होने जा रही है। गुपचुप बैठियो। ये शाणे यहाँ क्या देख रहे रे? फिल्म आगे चल रही है, चल आगे देख। तेरी तो मैं यार इसकी पिक्चर तो इसके बाजू में चल रही है कि ना? वो आ गया। बेस्ट ऑफ लक, लगी रहे। थैंक यू। इतनी देर क्यों कर दी? देर से आने पर बाजू वाले को कारण बताना पड़ता है क्या? वो गाना भी निकल गया, मालूम है? हम भी जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। परंतु ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है? इतनी दूर क्यों बैठे हो? करीब आओ ना। प्रभु, मैं कहीं गलत पार्टी के पास तो नहीं बैठ गया? खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। देखो, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, मैंने महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया था, परंतु ये बालिका तो मेरा चीर हरण करने पर तुली है। भाग मामा भाग! मामा, काश की भी हद होती है। सॉरी सर, मगर आप कौन हैं? ये मेरे मामा है। मामा श्री है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिकट तो मैंने अजय को दी थी और उस अजय के बच्चे ने मुझे टिकट दे दी। करवा दिया। अजय? लेकिन अजय ने क्यों किया? मुझे क्या मालूम? तो ये सब ड्रामा अजय ने किया है। अगर मैंने भी उसका बैंड न बजा दिया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। देख साला कैसे घूमता है। एक कोने में कैसा पागल बनाया उसको। ये क्या कर रही है? मैं आपको बहुत स्मार्ट समझते हो? अभी बताती हूँ। ये तो आज शहीद हो ही गया। गॉड ब्लेस हिम। मेरे पास पूजा, आंखें खोलो पूजा। पूजा आंखें खोलो। पूजा, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। पूजा आंखें खोलो। पूजा, पूजा, आई लव यू। सच?
शरारत छुपी नहीं थी मेरी मोहब्बत, मैंने तो की थी तुझसे शरारत मैंने किया है तुझ पे भरोसा, दूंगा कभी ना मैं तुझको धोखा जो कहा न था वो आज कहना है, हाँ दिल तेरे अब तो मुझको न रहना है दिल मेरा मांगे दुआ, तेरे लिए जाना, तेरे लिए जाना, तेरे लिए ये मेरी सांसें ये मेरा जीवन, बिन तेरे जीना बेजान। ओए कहाँ है मेरा रिजल्ट? ओए कहाँ है मेरा रिजल्ट? कहाँ है मेरा रिजल्ट? राज 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 ओए मैं पास हो गया। ओ मैं थर्ड क्लास पास हो गया। सॉरी, थैंक यू अजय। अबे 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 मैं थर्ड क्लास पास हो गया। तेरा क्या हुआ? वही हमेशा की तरह। फर्स्ट क्लास पास। ओए मेरी जान फर्स्ट क्लास पास हो गया भाई। अरे इसे क्यों रोक दिया? माँ, जब से होश संभाला है जिंदगी को इसी एक पहिए पर रेंगते हुए देखा है, लेकिन अब हमारी जिंदगी सिलाई मशीन के इस एक पहिए पर नहीं बल्कि तेरे बेटे की मेहनत और कामयाबी के पहियों पर दौड़ेगी। मैं पास हो गया माँ, तेरा बेटा सारी क्लास में अव्वल आया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका सुपुत्र तृतीय श्रेणी में पास हो गया है, जिसे अंग्रेजी में थर्ड डिवीजन कहते हैं। नहीं बाबा जी, क्या? अरे शुक्र कीजिए कि नाक कटते कटते बच गई। अजी ये बेशर्म सामने बैठा है, कीजिए बात कीजिए मुझे अपने बात नहीं सुपुत्र करनी। से। ले बात कर बाप से। डैडी, हाँ डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। मामा जी ने बताया नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये झूठ बोलता दीजिए जी। डैडी आप तो जानते हो मैं कितना पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ डैडी मैं आ जाऊंगा, छुट्टियों में आ जाऊंगा। ओके डैड, टेक केयर, बाय बाय। लो कर लो बात। अरे दुष्ट, यदि एक क्षण और देर की होती तो मैं प्राण त्याग चुका होता। काश ऐसा होता। नमस्ते मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। शाबाश, फर्स्ट क्लास। बेशरम, सीख कुछ। मामा जी टोटल लॉस है। अच्छा मेरी नौकरी का क्या हुआ जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था? अरे पक्की समझो बेटा, मेरा जो मित्र है ना कनाडा में, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजर बना के भेज देते हैं। पासपोर्ट है? नहीं पासपोर्ट तो नहीं। फिक्र मत करो, मामा जी विदाउट पासपोर्ट ही भेज देंगे। चुप। कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम ऐसा करो, तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लेकर आ जाओ, जी। मैं सारा प्रबंध कर दूं। ठीक है मामा जी। क्या हुआ? अरे ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है तूने? इस संदूक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहिए तुझे? माँ तो घर पे थी नहीं तो मैंने सोचा कि अरे भाई उसके कपड़े तैयार थे, उसे देने गई थी। क्या चाहिए तुझे बता तो सही। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राज के अंकल ने नौकरी के लिए कहा है तो पासपोर्ट के लिए। सुबह चाहिए ना तुझे? निकाल दूंगी। माँ लेकिन अभी खुला है तो दे दे। अरे सुबह दे दूंगी, अभी तो नहीं जाना तुझे। जा जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब मुंह क्या देख रहा है, जा ना। सब सामान इधर उधर कर दिया।
अजय शर्मा की जगह अजय मल्होत्रा। अजय, चल नाश्ता तैयार है। ये ले। माँ मुझे देर हो रही है, पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूँ ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था रात में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। वाह, आशीर्वाद दे अपने बेटे को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ अरे रहा खुशी की तो बात है माँ, तेरे इस होनहार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल फटाफट वाह। फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे, रहने दे, मैं बाद में खा ये लूंगी। मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी। तू थोड़ी रुक सी जा तो ना। खा ले बा, अरे थोड़ी सी खा ले माँ, समझता वो क्यों इतने नहीं? प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है। खा ले। मैंने कहा ना, मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। ले खा। क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा जिद कर रहा है। तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं, चल। अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा, खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार। अजय, पागल हो गया तू? क्या क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि लहरों में टकराने की ताकत ज्यादा होती है या चट्टानों में बर्दाश्त की। क्या हुआ तुझे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो फिर इतनी शराब पीने की वजह क्या है? आंसू पीने से अच्छा है आदमी शराब पी ले। अजय तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बोल क्या बात है? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। यार भी कहता है और अपने गम में शरीक भी नहीं करता। तुझे हमारी दोस्ती कसम, बोल क्या बात है? बुरा मत मानना यार, कुछ बातें दोस्ती के दायरे के बाहर होती हैं। ठीक है, लेकिन तू मेरे दिल के दायरे के बाहर नहीं। चल घर चल। नहीं, एक लगा के दूंगा। चल अब चल। राज मुझे चल मेरे घर हाल चल। पे छोड़ दे। संभाल के।
आहिस्ते, आराम से। अजय, अजय, संभाल के, आराम से। अच्छा, तो पी के आया है? वो माँ पासों ने खुशी में पार्टी दी थी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी इसे, थोड़ी सी चढ़ गई है। माँ, मगर प्लीज इसे डांटना मत, गलती तो मेरी थी, खामखा में से ले गया वहां। गलती तेरी नहीं है बेटे, खोट तो मेरी परवरिश में रह गई, वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं डगमगाएंगे। अजय, अगर आंधियां मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं डगमगाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था। कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे माँ, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में आ जाए, जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा। लेकिन आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी मां के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी मां करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी मां के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल मां, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और मां की मर्यादा का खून ही करना था तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की तूने? बता, कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। ने आज इतनी घिनौनी बात कही। तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में नहीं है तू, तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उससे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छियां चलाते वक्त क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू? तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी वनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। हाँ, आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे, वहां के मालिक राय बहादुर को लोग देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो इंसानी जिस्म के अंगों का व्यापार करते थे। ये राज तेरे पिताजी पे उस दिन खुला जिस दिन। यस, डॉक्टर रवि हियर। क्या? मर गया? कैसे मर गया? उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर सिन्हा को उसे ऑपरेट करना पड़ा। लेकिन बच्चे ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, इमरजेंसी इतनी थी कि उस वक्त आपको बुलाया। बच्चे की बॉडी कहाँ है? ओह माय गॉड। ताज्जुब हो रहा है ना, इस बच्चे के सीने से दिल कहाँ गायब हो गया?
एक गरीब मजदूर के बच्चे का दिल अब एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे के सीने में धड़क रहा है। और जानते हो हमें इस कारनामे की क्या कीमत मिली है? 3 लाख रुपए। ये दौलत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है डॉक्टर, अगर तुम हमसे हाथ मिला लो। घबराओ नहीं डॉक्टर, किसी को हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम ये हथकंडे उन्हीं पर आजमाते हैं जिन्हें मरने के बाद कफन के पैसे भी हम ही को देने पड़ते हैं। You bastard! किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब इंसान। छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। गौर से देखिए राय साहब, ये वो कमीना सफेद पोश कसाई है जो पेशे की आड़ में लाशों का कारोबार कर रहा है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। ये कमीना इस अस्पताल में क्या क्या कर रहा है ये नहीं डॉक्टर जानते। रवि, जो कुछ तुम डॉक्टर सिन्हा के बारे में कहना चाहते वो मैं बहुत पहले से जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ एक मोहरा है। इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप सब जानते हैं तो खामोश क्यों है? कौन है वो? दिल कमजोर तो नहीं है ना तुम्हारा? कहीं ये सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। इस अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर चलते हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ। इस छोटी सी कायनात का खुदा हूं मैं, खुदा। तो वो दान पुण्य, वो गरीबों से हमदर्दी, वो सब दिखावा है, नाटक है। और नहीं तो क्या। तुम क्या समझते हो मैंने ये अस्पताल भिखारियों और लावारिसों के लिए खोल रखे हैं? जिस तरह कसाई के लिए एक पका उसकी रोटी रोजी कमाने का साधन है, इसी तरह इंसानी जिस्म मेरे लिए दौलत कमाने का साधन है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर रवि। जिस मुल्क में जिंदा इंसानों की कोई कीमत नहीं, मैं उन्हें लाशों में बदलकर कीमती बना देता हूं। खैर, अब तुम हमारा राज जान ही गए हो तो हाथ मिलाने की कीमत बताओ। सिर्फ एक कफन जो मैं तेरी लाश पर डालूंगा। रिलैक्स डॉक्टर रवि, रिलैक्स। कीमत बताओ, कीमत। तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो मेरे जमीर की कीमत नहीं लगा सकेगा। मैं भी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस की क्या जरूरत है? उसका इंतजाम तो हमने पहले से कर रखा है। डॉक्टर जगदीश। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं नहीं हूँ, ये कमीने हैं जो बेकसूर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अपने अस्पताल को कत्लखाना बना रखा है इन लोगों ने। गिरफ्तारी नहीं कीजिए इन्हें। Oh, you shut up and come with me. ये सब तुम्हारी मिली भगत है। मैं तुम्हारे गोरख धंधे का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मुजरिम तुम हो, तुम हो, तुम हो। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। डॉक्टर सिन्हा, आप अपना बयान जारी रखिए। खिलाफ एक मुकम्मल साजिश है योर ऑनर। ये सारे सबूत, ये सारे गवाह राय बहादुर के खरीदे हुए मोहरे हैं। मैं सच कहता हूँ जज साहब, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर रवि ने रुपयों की खातिर एक मासूम बच्चे की जान ली और अपने पेशे को बदनाम किया। लिहाजा ये अदालत डॉक्टर रवि को डॉक्टरी के पेशे से खारिज करते हुए उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। मल्होत्रा, सारे डॉक्टर नहीं कसाई है तू। सैकड़ों बेगुनाह इंसानों का खून किया तूने। तुझे उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए। सितारे में काफी है साले तुझे। मारो साले को, मारो, मारो, छोड़ो मत साले को, मारो। साले मासूम बच्चों की जिंदगी में खेलता है, ह्यूमन ऑर्गन की स्टडी करता है। अरे उसको बात छोड़ा नहीं, साले को मारो, कुत्ते की तरह मारो उसको साले को। अबे ज्यादा कहाँ है साले, कसाई के बच्चे, छोड़ो मत इसको। अरे इसको क्या मार रहे हैं? इसके बच्चे को छीन लो, इसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। इंस्पेक्टर साहब ने रोकिए, ये मेरे बच्चे को मारना नहीं।
तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। क्या हम एक दूसरे से अलग तो हो ही चुके हैं, और अब आप ये शहर छोड़कर जाने को कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ, इस बच्चे की लाश तुम्हारे हाथों में हो। एक बाप होकर ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं। तो क्या करूं? लोगों की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है, वो तुम्हें और इस मासूम को जिंदा नहीं रहने देगा। किस किस के पत्थर से हिफाजत करोगी इसकी? चली जाओ आशा, चली जाओ। किसी अजनबी जगह जाकर परवरिश करो इसकी, जहां तुम्हारे बेटे के नाम के साथ डॉक्टर रवि मल्होत्रा का नाम शामिल ना हो, ताकि ये किसी मुजरिम या कातिल का बेटा ना कहलाए। मैं बताऊंगी इसे कि सच्चाई क्या है। नहीं यकीन करेगा वो। अरे बचपन कोरे कागज की तरह होता है, और दुनिया वाले मेरे गुनाहों की उस पर इतनी स्याही बिखेर देंगे कि तुम्हारे लिखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आशा, मान जाओ, मान जाओ। इस बच्चे के भविष्य की खातिर तुम्हें दुनिया वालों के सामने विधवा बनकर जीना होगा। एक माँ का फर्ज निभाने के लिए आप एक पत्नी से उसका अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? ताकि तुम्हारी मांग का सिंदूर उन सवालों को जन्म ही न दे सके जिनका जवाब तुम्हारे पास न हो। समझ लो तुम्हारे सुहाग को उम्र कैद नहीं, फांसी हो चुकी है, विधवा हो चुकी हो तुम। पोंछ दो अपनी मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये फांस की निशानियां, तोड़ दो जो तुम्हें कभी मेरे जिंदा रहने का एहसास भी न दिला सके। आज के बाद तुम कभी मुझे मिलने नहीं आओगी, और न ही इसे कभी बताओगी कि मैं जिंदा हूं। आशा, आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। वचन दो कि तुम इस राज को राजी रखोगी। तुम्हें इस बच्चे के भविष्य की कसम, तुम विधवा बनकर रहोगी। आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। सुहागन होते हुए भी मैंने विधवा का ये कफन ओढ़ लिया, पोंछ दिया अपनी मांग से सिंदूर, ताकि अपने आंचल से अपने बेटे का लहू न पोंछना पड़े। बदकिस्मती की सलाखें थी वो, जिसके एक तरफ तू घुट घुट के जीती रही और दूसरी तरफ मेरा बेगुनाह बाप तड़पता रहा। लेकिन अब ये जुल्म और नहीं होगा। अपने बाप को बेगुनाह साबित करके उन हरामजादों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटे, तू उनकी ताकत को नहीं जानता, बहुत खतरनाक है वो लोग। तू इसलिए डर रही है ना कि तेरा एक ही सहारा है, लेकिन इस सहारे को बैसाखी की तरह नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर मां, तलवार की तरह। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरे लहू को बना दिया है तेरी दुआ ने अब तो आग, अपना दूध न बख्शना तू जो न लाया तेरा सुहाग। चमत्कार हो गया, हंगामा हो गया, बड़ी मिराकल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दहाड़ रहा है? साईं, आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ? साईं, ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या साईं, हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेचकर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। तावड़े, समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? सब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड गुड। तावड़े, अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा कन्या, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया।
भीम, भीम नाम है तेरा। साहब, मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो! तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। गेट आउट, गेट आउट, वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। धनिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद? और ये इसकी सूरत तो देखो, कहाँ तू और कहाँ ये। डैडी, अगर बात शक्ल की है तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली? अरे, इसको क्या हो गया? वो देखो देखो, कौन आ रहा है? This Raj is becoming a permanent embarrassment. राज, ये क्या नया नाटक है? नाटक? इंस्पिरेशन कहो, इंस्पिरेशन है ये। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे घोड़े के तबेले से आए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम? उन्हीं का तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ना दाएं देख सकूं, ना बाएं, सीधा तुम्हारी तरफ। बस मधु, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता मैं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई बात तुम्हें ठीक तरह से एक्सप्रेस करनी आती नहीं। क्या करूं डार्लिंग, न मजनू का पता मालूम था, न फरहाद मेरा उस्ताद था, सिर्फ बस रोमियो क्या बोलता था वही पता है। आई लव यू। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। प्यार 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 मेरे यार ऐसे हुआ, कैसे हुआ? प्यार 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 मेरे यार ऐसे हुआ, कैसे हुआ? जादूगर तूने जाने कैसा जादू किया, धक धक धड़के है मत वाला जिया। माने ना माने ना माने ना माने ना दिल ये दीवाना। मचल के रंग यूं बदल के ऐसे कहाँ जाने लगी। जीत पट्टा ढल के क्यों जवानी छल के मस्ती नहीं छाने लगी। अब दूरी तड़पाने लगी। तूने देखा शर्म आने लगी। जाने दे जाने दे जाने दे जानू मैं तेरा ये बहाना। हे
तमन्ना कब से आ लगा लूं लब से तेरी वफा मेरे लिए तुझे आती है जादूगरी आने दे आने दे आने दे बाहों में मुझे जाने जाना रवि, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। हमारा बेटा इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्यों बताया इसे सब कुछ? मैंने तुमसे वचन दिया था ना, फिर क्यों बताया इसे? इसने मजबूर किया, तुम हो गई। तुम इसे इसके बाप से नहीं, इसकी बदनसीबी से मिलाने लाई हो। तुम नहीं जानती, मैं इसके लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं हूं। जाओ, चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या 25 साल के फासले ने खून की गर्मी को इतना ठंडा कर दिया कि बेटे को देखकर बाप के जज्बात ने करवट तक ना ली? क्या इन पत्थर की दीवारों में रहते रहते आपका दिल भी पत्थर हो गया, जिस पर ना बेटे के आंसू असर कर सके और ना ही मां की सिसकियां? सच तो यह है कि आपको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं रही, और होगी भी क्यों? मोहब्बत तो उससे होती है जिसे अपने हाथों से खिलाया हो, उंगली पकड़कर चलाया हो, कभी गुस्से से डांटा हो और कभी प्यार से गले लगाया हो। लेकिन मैं बदनसीब मां की गोद में रहा तो बोझ बनकर, और बाप के सीने में रहा तो जख्म बनकर। चला जाऊंगा मैं बाबा। बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। 25 साल तड़पा हूं मैं इस प्यार के लिए बाबा, 25 साल तड़पा हूं। ना मत करना, वरना तेरा ये बेटा टूट जाएगा। बाबा एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बाबा। बाबा प्लीज, बाबा सीने से लगा लो मुझे बाबा। बाबा, बाबा।
जिसने आपकी जिंदगी में इस काल कोठरी का अंधेरा भर दिया है, मैं उसकी जिंदगी के उजाले मिटा दूंगा। पहचान इस औरत को। कौन हो तुम? वक्त ने तेरी यादाश्त को भले ही खोखला कर दिया हो, लेकिन तेरा दिया हुआ हर जख्म मेरी माँ के दिल में उतना ही ताजा है जितने मेरे दामन पर मेरे बाप के आंसू। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस डॉक्टर की जो आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। उस सुहागन की जो सारी जिंदगी तेरे कारण विधवा बनी रही, और उस बेटे की जो तेरी वजह से सारी उम्र बाप के प्यार को तरसता रहा। ओ, तो तुम डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूं। लेकिन आज मैं तुझे तेरी चौखट पर चेतावनी देने आया हूं कि ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है, तेरी शराब का आखिरी प्याला, और ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। राय बहादुर, चल बा। कितने हुए? 25 रुपए। देखो, ये उसी डॉक्टर की बीवी है जो ऑपरेशन करके बच्चों का दिल निकाल लेता था। साहब तो जेल में सड़ रहा है और सपोले को जवान करके ले आई हमारे बच्चों को टसवाने। लेकिन इस नागिन को हम अपनी बस्ती में बिल बनाने नहीं देंगे। नहीं बनाने देंगे। जितना खून मेरे हाथ से बहा है, उतना तो तूने मां का दूध भी नहीं पिया होगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये तलवार छुड़ाने में। अजय बेटा, अजय, अजय, होश में आ जाए, अजय। कोई जो हमें इस बस्ती से निकालना चाहता है? अगर है तो सामने आए। मैं कहता हूं सामने आए। कोई जुर्म नहीं किया था मेरे बाप ने, एक बेगुनाह को फंसाया गया था और उसकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मैं। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी मां के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो उसका भी यही हश्र होगा। क्या कर रहा है? दवा तो लगाने दे। नहीं लगानी। अरे पर खून बह रहा है बेटे। तो बहने दो ना, तुझे इससे क्या? बेटा समझती तो मार बेटे मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले आते।
तू समझता क्यों नहीं? हमें खुद ही अपना अंजाम मालूम नहीं। देखा ना, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम मौत के मुंह में आ गए हैं। अब इसमें तुझे कहाँ घसीटती मैं? क्यों? कायर समझ रखा है अपने इस बेटे को? राज में अरे एक बार कहा होता, तेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर देता। लेकिन तू थोड़ी मुझे कुछ कहेगी। मैं थोड़ी तेरा बेटा हूँ। तेरे तो सिर्फ ये राज, कैसी बातें कर रहा है? तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं भाई समझा है। तू तो साले कुछ बोलना मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तूने तो साबित कर दिया है कि मैं तेरा कुछ नहीं, बस बातें करता है अपनेपन की। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ जाने की? अच्छा बाबा, माफ भी कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम लोगों से, जो आप लोगों को अपना समझ बैठा हूँ। पागल हूँ ना, बेवकूफ हूँ ना? राज, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बुरा लगने की बात है कि नहीं? है कि नहीं माँ? है राज, लेकिन तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। अरे माँ, ये क्या कर रही है तू? तूने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है, इसके लिए मुझे माफ कर दे माँ। माफ कर दे मुझे। अब देखना तेरा ये बेटा क्या करता है। डैड, डैड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो, लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले में डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू डैड। चलो सर। दिस इज योर बेड। अंकल, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं 6 दिन से अस्पताल में हूँ। यहाँ जो भी आता है रोते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, मर गया, मर गया। मगर आप तो एकदम फिट हैं, फिर आप क्यों भर्ती हुए? ये इसलिए भर्ती हुए हैं बेटा, क्योंकि इन्हें किसी का भुर्ता बनाना है। मजाक छोड़िए ना अंकल, इनको क्या बीमारी है बताइए ना। मैं बताता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े हो गए, उसी का इलाज करवाने आए। लगता है मेरी बीमारी के बारे में काफी जानकारी है आपको। हाँ, इस बीमारी को अच्छी तरह पहचानता हूँ। यही बीमारी इसी अस्पताल में एक डॉक्टर को भी हो गई थी। हमने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप मुझ पर वही ट्रीटमेंट दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पूरी जांच पड़ताल के बाद बहुत ही खास डॉक्टरों से करवाया जाए। ये इलाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की फिक्र मैं नहीं करता, बस इलाज इस तरह होना चाहिए कि बीमारी का नामो निशान तक बाकी ना रहे। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे।
गॉड ब्लेस यू माय सन। हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। ओह नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे? अब तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं। क्यों? ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे। सब केले की वजह से। केले की वजह से? 1 दर्जन केले खा लिए। 1 दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी का इलाज कराया तो बुखार हो गया। बुखार की दवाइयां ली तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड से निकला तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स कटवाया तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी, सर इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कि इसे एड्स है सर। एड्स है इसे। और सब केले की वजह से सर। केले की वजह से। केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा। मैं चलता हूँ सर। यहाँ एड्स। चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। फोन करने। हाँ आता हूँ। चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है। अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी। आप वहीं रुकिए, मैं हेलीकॉप्टर से पहुंचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। डैडी, आपने तो कहा था उसे ढेर सारी बीमारियां हैं। तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी उसे बहुत सारी जनरल बीमारियां हैं। Oh my God! ये रहा। चलो। अजय। पूजा, तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे अगर तुम्हारा 1% बचने का भी चांस होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता। लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह आई एम सॉरी। नहीं, एड्स। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज, तुम यहाँ? हाँ, इसे गुप्त रोग है। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए। चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। फिर 1 दर्जन केले खाओ। अब क्या फर्क पड़ने वाला? अच्छा, तो ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये साला राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटाकर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा, यूं। देखिए अंकल, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो। उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए, उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। राज ठीक कह रहा है डैड। आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले। चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या। खा ले बेटे, खा ले। अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय। एक मिनट, रुकिए। आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर। रहने दो, मैं बना देता हूँ। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है। बनाइए ना। ओह श्योर। 2 चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। जरा हिला दीजिए ना। अच्छा।
राज, टाई इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं, मैं वो क्या? किसी ने हमें देखा तो नहीं? नहीं, हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा। गुड। आप चाय पीजिए, मैं गाना गा के आता हूँ। गाना? यस, अटैक। ओके। मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कितनी मगरूर है, देखो इसको और से, लड़की है के हूर है। जादू इसके रूप में ये कितनी मगरूर है। देखूं जब देखूं इसे दिल धड़के, सर पे जवानी दाई आंख पड़ के। देखूं जब देखूं इसे दिल धड़के, सर पे जवानी दाई आंख पड़ के। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा।
गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। सिस्टर, यस सर। ये कैप्सूल अजय को दे देना और ये गोली बच्चे को। गोली तो फेंक देगा लेकिन पानी जरूर पिएगा। शाबाश बेटा, चल बस। योर मेडिसिन। थैंक यू। बेटे, खेलने का वक्त अब खत्म हुआ, चलो अब दवाई पियो। सिस्टर, ये दवाई कड़वी है। पीनी तो पड़ेगी, नहीं तो अच्छे कैसे होगे। शाबाश, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट बेटा। नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। स्वीट ड्रीम्स। सब ठीक हो जाएगा बेटा। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? इसे अपेंडिक्स, इसे ऑपरेट करना होगा। नर्स, गेट द स्ट्रेचर फास्ट। गुड्डू, क्या हुआ बहन जी? गुड्डू कहाँ है? मेरा गुड्डू मर गया, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर हुआ क्या उसे? उसके पेट में अचानक दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए, और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे, अभी तक जाग रहे हो? क्यों नींद नहीं आ रही? कहो तो नींद की गोलियां भेज दूं? राय बहादुर, तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर तूने उस बच्चे की जान क्यों ली? दुश्मनी और धंधा दो अलग अलग चीजें हैं। तेरी मौजूदगी में बच्चे को मरवा दिया, वो मेरा धंधा था, और दुश्मनी ये है कि तू अच्छी तरह जानता है कि बच्चे की लाश किधर है, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी उम्र खेलने कूदने की बच्चे, राय बहादुर से टक्कर लेने की नहीं। ले, खेल से।
एसपी साहब, इन लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर, डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो कहना है। अरे भैया इतनी सारी कॉपियां, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है। यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पियाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पियाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। प्लेजर। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके भी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को उस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा।
अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सके तो ये मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख। ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा। जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका मां। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर सका मां, मैं कुछ ना कर सका। हम ये जंग हार गए हैं मां, हम ये जंग हार गए हैं। भगवान, अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर इसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे मां, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तू हट जा मां, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोड़ दे। क्या पागलपन है? अजय, तुझे मेरी कसम। नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मां, मां, यही वो शैतान है जिसकी झूठी गवाही से तेरे पिताजी को सजा हुई थी। अजय, इतनी रात को तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हो उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना, तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोल ना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है। है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देखा जाए, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं, सच है। हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना,
तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज। तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी। Stop it! तेरे बाप ने भरी अदालत में डॉक्टर जगदीश को बॉम्ब से उड़ा दिया। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। यही सच है राज। इतना ही नहीं, राय बहादुर के गुनाहों के कारोबार में तेरा बाप भी बराबर का शरीक है। बोल, ये सब कुछ झूठ है। बोल, बोल। यही सच है राज। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं अपना भाई समझा था, और तूने मेरे बाप को। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है, बकवास है। नहीं, 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 मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अजय, मुझे माफ कर दे अजय। अरे मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे अजय। अजय, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चल। अरे पीछे लो, पीछे लो। डैड, व्हाट बॉय? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो। आज तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत मिटा देना चाहते? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं, बल्कि आपके बेटे को लगेगा। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी। Come on, Dad, inject me now. Come on, Dad, inject क्या मारे पड़े राज? होश में आओ। Inject me now, Dad. फेंक दो इस इंजेक्शन को। Inject me now, Dad. फेंक दो इस इंजेक्शन को। फेंक दो। Come on. ये जहर है। जहर है इसमें। जहर है इसमें। जहर है। जहर है। आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए ये औजार और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरे एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए को, काट डालिए मुझे।
पागल हो गए हो क्या? क्यों? जरा सी भी खरोच नहीं आने दी आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूँ। और किल मास्टर, नहीं राज, नहीं राज, राज तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने, दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो, बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है, अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डाला। यकीन ना हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी है। मेरे दोस्त को मार डाला डैड। अगर तुम मेरे बाप ना होते तो मैं तुम्हें तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। राय साहब का हुक्म है कि तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। राय साहब के दुश्मनों की सजा होती है सिर्फ मौत, मरने की। अजय तू
Come on, Dad! Come on! Come on, Dad! Come on, Dad! Come on! Dad! Dad! Dad, ऊपर आओ! डैड, डैड तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड, तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड। नहीं, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले डैड। नहीं, नहीं राज बेटा, अब मैं बच नहीं सकूंगा। बेटा, बेटा, एक कागज ला, कागज ला। मैं अपना बयान लिख देना चाहता हूँ। बेटा, ये लो डैड। मैं डॉक्टर सिन्हा अपने होशो हवास में यह बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने डैड, 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 नहीं, योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश। अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। ठहरिए जज साहब। जज साहब, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोर्ट में गवाही ना दे सके, इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या ये भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो?
अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए कौन है वो। बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है। डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा। रुक जाओ, उन्हें गोली मार दो। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो साले को, मारो साले साले की वोट काटो साले के, टुकड़े टुकड़े कर दो साले को, छोड़ो मत कोई। अरे अंकल, आप और केले? तू भी ले ले, ले ले। अरे नहीं भैया, एड्स से डरो, एड्स से डरो। एड्स से अब नहीं लगता है डर, चूहों से तू डर। चूहों से? क्यों? प्लेग। ओह, प्लेग। अरे हाँ, याद आया, कल पिकनिक जाना है। याद है ना, मैं तो बाल भी कम करा। प्लेग, प्लेग, प्लेग।